हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब सोम एंड मोस की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि आज इसका लेक्चर नंबर 10 है। और दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम सब चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग स्टेस एंड स्टैंड का पार्ट 7 की स्टडी करेंगे। और इससे पहले जो है दोस्तों, हमने 6 पार्ट को कवर करा दिया था आपके चैप्टर नंबर 2 को। ओके, तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम सब डेरिवेशन का पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने डेरिवेशन के फर्स्ट पार्ट को अच्छे से कवर करा दिया था, जिसमें कि दोस्तों हम लोगों ने देखिए टोटल आप कितने डेरिवेशन है, जिसमें से हमने आपको पिछले लेक्चर में जो है दोस्तों इसमें से 2 डेरिवेशन करा दिए थे। जैसा कि दोस्तों सबसे पहला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो भी बाई एक्सियल फोर्स के द्वारा। जो दोस्तों यहाँ पर बाई एक्सियल फोर्स के द्वारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो है फार्मूला ज्ञात होता है, इसे हमने प्रूव करा दिया था पिछले लेक्चर में। और इसके साथ साथ दोस्तों जो आपका दूसरा है यहाँ पर बाई एक्सियल फोर्स के कारण वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो कि दोस्तों ये फार्मूला ज्ञात होता है, इसे भी हमने पूरा अच्छे वे में कवर करा दिया था प्रूव करके। ओके, तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में डेट मीन डेरिवेशन 2 के अकॉर्डिंग हम सब अपने दूसरे टॉपिक की स्टडी करेंगे, जो है दोस्तों देखिए रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। डेट मीन दोस्तों इलास्टिक कांस्टेंट जितने भी हैं उनके बीच हम लोग संबंध देखेंगे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, इसमें सबसे पहला है E बराबर 3 के कोष्टक में 1 माइनस 2 म्यू। ओके, तो दोस्तों इसे हम लोग प्रूव करेंगे कि E बराबर किस प्रकार 3 के का मतलब दोस्तों बुलक मॉडुलस होता है, ठीक है। कोष्टक में 1 माइनस 2 म्यू, म्यू क्या है तो म्यू दोस्तों पॉइजन रेशियो होता है, ये सभी लोग आप जानते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जिसमें हम लोग दूसरा देखेंगे E बराबर 2G कोष्टक में 1 प्लस म्यू। जी जानते हैं क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। तो दोस्तों इतना याद रखिएगा, जो इसमें से सबसे पहला वाला ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है डेरिवेशन। ओके, और दोस्तों जो आपका ये दूसरा है, वैसे जो E बराबर 2G कोष्टक में 1 प्लस म्यू है, ये दोस्तों अभी एक बार भी नहीं पूछा गया है, बट वैसे ये भी इंपॉर्टेंट ही है, मान लीजिए, ठीक है। बट दोस्तों ये वाला जो है आपके बुक में भी काफी लंबा दिया है, इसका डेरिवेशन करीब 1-2 पेज का है, ठीक है, 2 पेज का। तो दोस्तों इसका हो सके डेरिवेशन हम नहीं कराएंगे, ठीक है, आप लोग वहां से समझ लीजिएगा। फिलहाल ये एग्जाम में अभी तक एक बार भी पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, तीसरा जो आपका डेरिवेशन करना है वो है E बराबर 9 kg, ठीक है। यहाँ पर K का मतलब बुलक मॉडुलस है, G मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है, अपान में 3K प्लस G, ये हमें प्रूव करना है यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपका तीसरा है, ये आपको इन दोनों की हेल्प से जो है इसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार प्राप्त करेंगे इसे हम अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है, जब इसे प्रूव करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग हमारी बातों को पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसे अब करते हैं रफ, देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के अकॉर्डिंग पहले वाले पॉइंट को, ठीक है, जो है E बराबर 3 के कोष्टक में 1 माइनस 2 म्यू, इसे प्रूव करते हैं। ओके ना, तो चलिए दोस्तों, चलिए अब समझते हैं अपने इलास्टिक कांस्टेंट का पहला डेरिवेशन, जो है E बराबर 3 के कोष्टक में 1 माइनस 2 म्यू। ओके, तो दोस्तों इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले आप लोग इस घनाकार डायग्राम को सबसे पहले एक साइड में बना लेंगे, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर हमने पहले इस घनाकार डायग्राम को बना दिया है, जिससे कि हमारे थोड़े समय की भी बचत हो जाए, ठीक है, इसीलिए। बट उम्मीद करते हैं आप लोग इस घनाकार डायग्राम को अच्छे से इसी तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस डायग्राम को समझिए आप लोग। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है पढ़ा होगा इस डायग्राम के बारे में, कि इसकी जो ये थिकनेस होती है इसे हम लोग T मानते थे, इसकी चौड़ाई को B मानते थे और इसकी लंबाई को L मानते थे, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि इसकी थिकनेस को भी यहाँ पर L माना गया है, दैट मीन्स लेंथ माना गया है, और इसकी चौड़ाई को भी लेंथ माना गया है, और इसकी लेंथ को तो लेंथ माना गया है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग इलास्टिक कांस्टेंट का डेरिवेशन करेंगे तो इस केस में याद रखेंगे आप लोगों को ये घनाकार डायग्राम बनाकर इस पे क्या करना है, तो दोस्तों इसके प्रत्येक जो साइड है, ठीक है, मतलब प्रत्येक इसकी जो भुजाएं हैं उनको आप लोग लेंथ मान लेंगे, ठीक है, जब भी आप लोग इलास्टिक कांस्टेंट का डेरिवेशन करेंगे तब याद रहेगा ना आप सभी को। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो इस मतलब घनाकार डायग्राम को एक साइड में बना लेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर ये लिखेंगे कि इस घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, तो L है, ठीक है, इस तरह से मान लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे कि माना, या फिर लेट कर सकते हैं, लेट मीन्स माना ही होता है, ठीक है, माना
लेंथ 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 ऑफ each side ऑफ क्यूब, ठीक है। दैट मीन्स घन के प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो क्या है दोस्तों, तो L है। इतना बॉडी समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए जब किसी भी, ठीक है, मतलब किसी भी घन के साइड की, मान लीजिए ये कोई साइड है जो कि थिकनेस है, लेकिन L माना गया ना यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों जब इसका साइड L है और इसका भी साइड L है, इसका भी साइड L है, डेट मीन तीनों भुजाओं का साइड क्या है, L है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जब कोई भी चीज, मतलब कोई भी साइड जब सेम होती है तो उसके साथ साथ उसके जो फेस होते हैं, ठीक है, फेस मतलब जो दिखता है इतना, ठीक है, ये फेस भी आपस में क्या होंगे, समान ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं एंड करके, एंड लिखिए, एंड ऑल फेसेज ऑफ सेम, आर सेम रहेगा, ठीक है, ऑल फेसेज आर सेम। ओके दोस्तों, डेट मीन्स इसके प्रत्येक जो फेस है वो भी आपस में क्या है, तो समान है। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, देखिए जब इसके फेस भी आपस में समान हो गए, ठीक है, तो इस केस में आप लोग जानते हैं जो इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, मतलब बल जो लग रहा है, तो वो क्या होंगे दोस्तों, वो भी सब आपस में क्या होंगे, समान ही तो होंगे, ठीक है। जब इसके फेस समान होंगे तो जानते हैं आप लोग, मान लीजिए जैसे ये कोई फेस है, इस पे मान लीजिए कोई जैसे सिग्मा वाई फोर्स लगा दिया गया, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर भी इसके सेम फेस के जैसा एक फेस बना है, इस पे भी दोस्तों फोर्स कितना लगेगा, जितना इस पे लगेगा उतना ही तो इस पे लगेगा। तो सेम कंडीशन दोस्तों यही समझिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब इसके फेस जब आपस में समान है तो इस पे फोर्स भी समान लगेगा, ठीक है। तो देखिए इस केस में आप लोग लिख सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे कि सिग्मा, देखिए एक्स अक्ष पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो सिग्मा एक्स लग रहा है, ठीक है, इक्वल होंगे, मतलब सभी फेस आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए इसका मतलब ये देखिए वाई अक्ष पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो सिग्मा वाई लिखिए, इक्वल टू जेड एक्सिस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो सिग्मा जेड। तो दोस्तों ये भी इक्वल में करके सिग्मा जेड लिख देंगे, ओके। और दोस्तों ये तीनों जो है आपस में किसके बराबर हो जाएंगे, हम मान लेते हैं ये सिग्मा के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। डेट में तीनों फोर्स क्या है, आपस में बराबर है, जो कि सिग्मा के बराबर मान लिया हमने। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए बुलक मॉडुलस के लिखा हुआ है, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है बुलक मॉडुलस के बराबर क्या होता है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है दोस्तों, क्या पढ़े हुए हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये तो फार्मूला होता है इसका। डेट में दोस्तों डायरेक्ट स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को तो ईवी से। उम्मीद है इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये चीज हमने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इतना हो गया दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए प्रत्येक एक्सिस पर जो है स्ट्रेन की वैल्यू प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस, ठीक है, क्या लिखेंगे, स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस। डेट में दोस्तों एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी उसे हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ओके। जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसे हम लोग वहाँ पर ज्ञात भी किए थे, जब हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। तब उस केस में दोस्तों हम लोगों ने ज्ञात किया था कि स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस पर मान क्या होता है, सेम वही प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस पर ज्ञात कर रहे हैं ना, तो स्ट्रेन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोग जानते हैं ई से, ठीक है। और कहाँ पर दोस्तों, देखिए एक्स एक्सिस पर ज्ञात करें तो यहाँ पर लिखिए एक्स, ई फॉर स्ट्रेन, एक्स फॉर एक्स हो गया, ठीक है, मतलब एक्स फॉर एक्स एक्सिस पर। इसके इक्वल टू दोस्तों मान कैसे निकलता है, हमने आपको बताया था, इसके लिए हुक्स लॉ का फॉलो करते हैं, ठीक है, किसका, तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि समानुपाती सीमा के भीतर जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के समानुपाती होता है, यही तो कहता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग ज्ञात किए थे कि देखिए समानुपात को हटाने के लिए हम लोग ई कांस्टेंट मानते हैं, यहाँ पर इंटू में ई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ई बराबर क्या निकल जाएगा, ई बराबर हमारा निकल जाएगा, ई यहाँ पर आके भाग देगा, मतलब सिग्मा अपान में ई निकलेगा, यही निकल रहा था ना।
तो दोस्तों इस केस में हमें यहाँ पर मान को पुट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ई तो हो गया, एक्स लगाया, इसका मतलब एक्स यहाँ पर भी लगा देंगे। जब यहाँ पर एक्स लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक्स लगाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर सीधे मान पुटअप करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ही है, ई आ गया। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, इतना तो हो गया। देखिए जब हमने एक्स एक्सिस पर फोर्स लगाकर वहाँ पर हमने मतलब एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जब एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स लगाया जाएगा तो अन्य दो जो आपके एक्सिस है मतलब जेड एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। देखिए इस तरह से एक्स एक्सिस को खींच देंगे फोर्स लगा के, तो इन दोनों का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस केस में हमने आपको बताया था जब एक्स एक्सिस पर लगाएंगे कोई फोर्स तो उस केस में क्या होगा, मतलब स्ट्रेन जब ज्ञात करेंगे अन्य दो जो आपके एक्सिस हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो उनको वैल्यू को कम के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो हमने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ है कि वहाँ पर हम लोग म्यू के साथ लिखते हैं, ठीक है, मतलब पॉइजन रेशियो के साथ। तो देखिए दोस्तों, हालांकि आप लोगों को यदि यहाँ पर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने अच्छे से बताया हुआ है। बट दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समय अधिक न खर्च करने की वजह से हम सीधे यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों समझिए, देखिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मान घट रहे हैं उन्हें हम लोग पॉइजन रेशियो के केस में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर म्यू लिखे इनटू में, देखिए और क्या हमारे एक्सिस बच रहे हैं, तो वाई एक्सिस बच रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा वाई। अब पान में दोस्तों क्या लिखेंगे, ई लिख देंगे, ओके। फिर और क्या घट रहा है, किसका मान घट रहा है, तो जेड एक्सिस का भी मान घट रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू इंटू में सिग्मा जेड, अपान में ई। उम्मीद है इतना भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, देखिए अब इसका मान पुटअप करिए, कितना आएगा, यहाँ पर ई है, ठीक है, ध्यान देंगे ई एक्स बराबर। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए इन सबका। एलसीएम कितना निकल गया, ई निकला। अब ध्यान देंगे ई एक्स है यहाँ पर, तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए ई एक्स बराबर हम लोग का मान कितना रखे हैं, इससे सारे फेस समान है तो हमने सिग्मा के बराबर मान दिया। इसे सिग्मा लिख सकते हैं नहीं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस लगाइए, म्यू है, म्यू उतार लीजिए, इंटू लगाइए, क्या है यहाँ पर सिग्मा वाई। तो दोस्तों यहाँ पर सिग्मा वाई का भी मान किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर मान सकते हैं, फेस समान है, माइनस करिए, म्यू लगाइए, इंटू में सिग्मा जेड का मान भी फेस समान होने के कारण ये सिग्मा के बराबर हो गया। उम्मीद है इतना भी समझे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे ई एक्स बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, ई एक्स बराबर। देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सिग्मा को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लीजिए, क्या बचा यहाँ पर, इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं, माइनस करिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक चीज, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ऐड होगा, ये देखिए सेम है, मतलब एक 2 हो जाएगा, 2 म्यू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा कॉमन है, सिग्मा तो हट जाएगा अपने आप, ठीक है, म्यू 2 म्यू हो जाएगा। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके अपान में लिखेंगे आप लोग ई, बोलिए इतना समझ गए, ई हो, तो इससे आप लोग समीकरण 1 मान दीजिए, ठीक है। सेम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान देंगे। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सेम अभी हम लोग ज्ञात किए एक्स एक्सिस पर, अब निकालेंगे स्ट्रेन इन वाई एक्सिस, ठीक है, किस पे दोस्तों, तो स्ट्रेन इन वाई एक्सिस पे ज्ञात करेंगे तो क्या मान निकलेगा, ध्यान दीजिए। देखिए वाई एक्सिस पर जब ज्ञात करेंगे दोस्तों फार्मूला यही रहेगा, स्ट्रेन ज्ञात कर रहे हैं तो ई हो जाएगा, यहाँ पर वाई एक्सिस पर तो यहाँ पर वाई लिख दीजिए, इक्वल टू करिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप लोग जानते हैं स्ट्रेन के केस में यहाँ पर क्या लिखेंगे, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग सिग्मा अपान ई होता है, बट यहाँ पर वाई एक्सिस पे है तो वाई लिख दीजिए, अपान में ई निकलता है, ठीक है, हुक्स लॉ से फार्मूला यही निकलता है। आप जानते हैं जब वाई एक्सिस पर फोर्स लगाएंगे इस तरह से तो आपका सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन फोर्सों की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, डेट मीन दब जाएगी बॉडी। तो दोस्तों इस केस में ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस में सबसे नंबर 1 पे क्या घट रहा है, तो आप लिख सकते हैं किसमें घट रहा है, किसका मान घट रहा है, तो इसके लिए हम लोग म्यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसका, ध्यान दीजिए म्यू का। तो म्यू इंटू में लिखेंगे सिग्मा एक्स का मान घट रहा है, ठीक है, और इसके साथ साथ म्यू इंटू में सिग्मा जेड का भी मान घट रहा है, ठीक है। उम्मीद है इतना भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। देखिए इसको दोस्तों रफ कर दें वैसे, ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही रहे हैं, अब इसमें और कुछ नहीं करना है फिलहाल, देख लीजिए। देखिए ये इतना हो गया ना, यहाँ पर अब आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। देखिए इतना हो जाने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया, इसे आप सॉल्व करिए। देखिए सिग्मा
मतलब ई वाई है ना दोस्तों, ध्यान देंगे स्ट्रेन है ना, ई वाई बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, तीनों का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, ई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दोस्तों, सिग्मा वाई का मान ई के मतलब सिग्मा के बराबर मान सकते हैं, माइनस लिखिए, माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, म्यू है, म्यू लिखिए, इनटू में क्या है दोस्तों, ई एक्स, मतलब सिग्मा एक्स का मान सिग्मा के बराबर मान सकते हैं, माइनस करिए, माइनस हो गया। सेम इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, म्यू है, म्यू लिख दीजिए, इनटू में सिग्मा जेड का मान हम लोग सिग्मा के बराबर मान सकते हैं। बोलिए इतना भी समझ पा रहे हैं। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सिग्मा वाई बराबर मतलब ई वाई मतलब स्टेन वाई एक्सिस बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा इसके जगह पर, माइनस करिए, यहाँ देखिए सिग्मा सिग्मा कैंसिल, म्यू माइनस सिग्मा सिग्मा कैंसिल, म्यू बच गया अपान में ई। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं ना, इतना हो गया। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे ई वाई बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए सिग्मा बाहर है, सिग्मा कर लीजिए बाहर, 1 है कोष्टक में 1 कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, डेट में जुड़ जाएंगे, 2 म्यू हो गया कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल हो गया, यहाँ से अपान में ई लिख दीजिए। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं। तो देखिए इतना हो जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसे आप लोग कर देंगे समीकरण ये 2 हो गया, ठीक है, इक्वेशन 2 ये हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हमने पहले याद किया है, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या याद करेंगे, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर 3 एक्सिस थे ना, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस थे ना, अभी हमने ज्ञात किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब ज्ञात करेंगे जेड एक्सिस। यहाँ पर लिखे स्ट्रेन इन जेड एक्सिस, ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जेड एक्सिस पर मान क्या निकलेगा स्ट्रेन का, स्ट्रेन को ई से प्रदर्शित करते हैं, जेड एक्सिस है, यहाँ पर जेड लिख लीजिए। इतना बोलिए समझ पाए। बराबर में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जेड एक्सिस का ज्ञात कर रहे हैं तो जेड लिखिए, अपान में क्या लिखेंगे ई। तो जेड एक्सिस पर जब फोर्स लगाएंगे तो अन्य 2 जो एक्सिस है उनका मान कम हो जाएगा, माइनस में लिख सकते हैं म्यू इंटू में सिग्मा एक्स अपान में ई, माइनस में म्यू इंटू में सिग्मा वाई अपान में ई। बोलिए इतना भी समझ पा रहे हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ से ई एक्स मतलब ई जेड बराबर ई कॉमन ले लीजिए पहले एलसीएम के रूप में, ठीक है। यहाँ पर आप जानते हैं ई जेड का मान सिग्मा के बराबर है, माइनस में म्यू हो गया, इसका भी मान सिग्मा के बराबर है। अब तो इतना समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर लिखे म्यू इंटू में ये भी हो जाएगा सिग्मा, ये सिग्मा वाई का भी मान किसके बराबर है, तो सिग्मा के बराबर है, इसलिए सिग्मा मान लिया। तो दोस्तों यहाँ से ई जेड बराबर क्या निकल जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ सिग्मा कॉमन ले लेंगे, सेम इसी प्रकार बचेगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक में -1 माइनस में देखिए सिग्मा कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर बचा म्यू माइनस में म्यू, यही तो बचेगा, अपान में ई लिख दीजिए। इतना हो जाने के बाद दोस्तों क्या बचेगा, यहाँ से ई जेड बराबर सिग्मा बाहर कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस में 2 म्यू, अपान में क्या लिख सकते हैं, अपान में लिख सकते हैं आप लोग ई। उम्मीद है इतना भी समझ गया। तो दोस्तों ये आपका निकल गया समीकरण 3। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीनों समीकरण जो निकले वो आपस में सेम निकले हुए हैं, ठीक है ना। डेट में तीनों एक्सिस पर इनका जो मान निकल रहा है वो सेम निकला हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान देंगे एक चीज कि यहाँ से जो है टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप लोग लिखेंगे कि टोटल जो है टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब यहाँ से जो है टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या मिलेगा। तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आप लोग जानते हैं ईवी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ई फॉर स्ट्रेन, वी फॉर वॉल्यूमेट्रिक इक्वल टू टोटल की बात कर रहे हैं दोस्तों, टोटल एक्सिस में पहला एक्सिस क्या है ई एक्स है, प्लस कर देंगे टोटल क्या ज्ञात कर रहा है ना, दूसरा एक्सिस ई वाई है, ई वाई लिखिए, तीसरा क्या है तो ई जेड है, ई जेड लिखिए। टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसका जो है मान पुटअप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें, ताकि यहाँ पर हम समय लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी करिए, हो गया, रफ कर दें, चलिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे जितना हम अभी तक बताए हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एकदम ईजी ही है। फिलहाल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डेरिवेशन के नाम से पहले ही डर जाते हैं, ठीक है। बट हमें किसी भी चीज़ से पहले डरना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी जब बनी है हमारे लिए तो सॉल्व तो हम ही करेंगे ना, ठीक है। इसका मतलब हमारी क्षमता के अनुसार है, तभी तो हमें दिया गया ये चीज़ सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों ध्यान देखिए, ये निकला ना, यहाँ से मान पुटअप करिए ई भी बराबर, ठीक है, ई भी बराबर
तो सही से बना दे रहे हैं। देखिए ई भी बराबर क्या निकला, यहाँ पर देखिए ई एक्स का मान क्या आया था, हमने आपको बताया, यहाँ पर मिटा दिए। फिलहाल दोस्तों सेम ही आया ना, हम बताते सबका। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग ई मतलब सिग्मा कोष्टक में 1 माइनस 2 म्यू अपान में ई था ना, ऐसे लिख लिए। सेम ई वाई का मान लिखिए, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे प्लस ई वाई का मान। ई वाई का मान यहाँ से निकला था हमारा ये वाला, सिग्मा कोष्टक में 1 माइनस 2 म्यू, तीनों का मान सेम ही था दोस्तों, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे, प्लस करके ई जेड का लिखना है। तो ई जेड का भी मान कितना आया था, 1 माइनस 2 म्यू अपान में ई। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया इसका टोटल मान, ठीक है, हमने पुट कर दिया इस तरह से टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रूप में। अब ध्यान देंगे यहाँ से ई भी का मान क्या निकला। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे इसका, डेट मींस एलसीएम ई निकलेगा। और ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए अब जो है आप लोग देख पा रहे हैं ये टोटल आपस में समान है, ऊपर वाले भाग, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं, सिंपल आपस में बराबर है। तो देखिए 1 2 3, डेट मींस यहाँ पर लिखेंगे 3 सिग्मा कोष्टक में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब आप लोग एक चीज जानते हैं, क्या चीज जानते हैं, तो देखिए आप लोग जानते हैं के बराबर डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है ईबी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि के बराबर क्या फार्मूला है, सिग्मा अपान में ईबी। तो ईबी का मान यहाँ पर आपको पता हो गया ना, क्या निकला है 3 सिग्मा कोष्टक में लिखिए 1 माइनस 2 म्यू हो गया, अपान में क्या है ई है तो ई लिख दीजिए। बोलिए इतना भी समझ पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ठीक है, और ये जो ई है ये ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं मध्य का गुणा मध्य में, आदि का गुणा आदि में होता है, ठीक है। तो इस केस से यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, ई ऊपर चला जाएगा, डेट मीन्स के बराबर आपका ज्ञात हो जाएगा, के बराबर, ठीक है। देखिए के बराबर आपका क्या हुआ, ऊपर ई चला गया, नीचे आपका बच जाता है क्या चीज दोस्तों 3 कोष्टक में 1 माइनस 2 म्यू। बोलिए इतना समझ पा रहा है ना। तो ये चीज दोस्तों यहाँ से आपका प्राप्त हो गया, ठीक है। बट हमें ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर हमें इतना ज्ञात करना है मान, ठीक है। तो इतना ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ई बराबर ज्ञात कर लीजिए। ई बराबर क्या ज्ञात होगा दोस्तों, इसे भी रफ कर देते हैं फिलहाल। देखिए ई बराबर यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ई बराबर ई इस साइड लिख लीजिए ई को। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए 3 के है, के लिख दीजिए, क्वेश्चन में क्या बचा 1 माइनस 2 म्यू। देखिए यहाँ पर ज्ञात हो गया नहीं जो हमें प्राप्त करना था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग ये अच्छे से समझ भी गए होंगे कि किस तरह से हम लोग इस मतलब इलास्टिक कांस्टेंट को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसे जो है अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे रफ करें, देन आफ्टर हम लोग अपने अगले जो है डेरिवेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, हो गया, रफ करें, चलिए। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं इलास्टिक कांस्टेंट का सबसे लास्ट वाला डेरिवेशन। जैसा कि हमने आपसे कहा था सबसे पहला डेरिवेशन इलास्टिक कांस्टेंट का ये है जिसे हमने प्रूव कर लिया। दूसरा आपका ये है जो कि दोस्तों अभी तक एग्जाम में एक बार भी नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों वैसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो ये जी है इसे क्या कहते हैं, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। इसके बराबर क्या होता है, तो ताऊ अपान में फाई। डेट मीन दोस्तों ताऊ को क्या कहते हैं, तो शियर स्ट्रेस कहते हैं और फाई को शियर स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। मतलब शियर स्ट्रेस अपान में शियर स्ट्रेन होता है, ठीक है, जो कि आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज जो है इसी के प्रयोग से जो है हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। बट दोस्तों ये बहुत ही लंबा चौड़ा है, ठीक है, जिसे दोस्तों हम यहाँ पर प्रूफ नहीं कर रहे हैं, फिलहाल आपके बुक में है। इसको जो है दोस्तों हम टेलीग्राम पे डाल देंगे वैसे, ठीक है, वहां से आप लोग ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपना लास्ट वाला जो है जो कि इम्पोर्टेंट भी है और आपके जो न्यूमेरिकल है उसमें भी ये प्रयोग होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तीसरा वाला डेरिवेशन है, ठीक है। और आपका ये पहला वाला तो पूछता है, ठीक है, इससे आप लोग तैयार कर लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वैसे हमने जब आपको बताया तो आप लोगों का तैयार भी हो गया होगा कि पहला वाला इलास्टिक कांस्टेंट का डेरिवेशन किस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे करते हैं। तो हमने आपको बताया पहले कि इस तीसरे डेरिवेशन को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं दोनों के प्रयोग से इसे हम प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं इसे समझिए ध्यान से। देखिए इसे हमें प्राप्त करना है ना, तो सबसे पहले ये दूसरा जो है, ठीक है, इसे आप मान सकते हैं समीकरण 1, ठीक है, और इसे समीकरण 2, डेट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लीजिए, इक्वेशन 2 इसे, ठीक है। तो दोस्तों इस कंडीशन में देखेंगे आप लोग कि समीकरण लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण को दोस्तों इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है।
इक्वेशन 2 से, ऐसे लिख लीजिए इक्वेशन 2 से। तो क्या निकलेगा यहाँ से, म्यू का मान निकालिए, मतलब पॉइजन रेशियो का। पॉइजन रेशियो का मान देखेंगे दोस्तों क्या निकलेगा, यहाँ ध्यान से देखिए, ई है ऊपर, ऊपर लिख दीजिए ई, अपान में दोस्तों 2g क्या होगा, इसमें डिवाइड करेगा नीचे आके, 2g लिख दीजिए। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, इस बगल क्या प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों समीकरण 2 से हमने पॉइजन रेशियो का मान प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब इस मान को, ठीक है, इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। किसमें, समीकरण मतलब इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर इस मान को, ठीक है। तो इस मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, देखिए क्या निकलेगा, ई है, ई लिख लीजिए, ई बराबर 3 है, 3 लिखिए, के लिख दीजिए, कोष्टक में 1 है, 1 लिखिए, माइनस में लिखिए, माइनस में 2 तो है, म्यू का मान देखिए, पॉइजन रेशियो का मान इतना आया हमारा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, कोष्टक में करके लिख लीजिए। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग मंझला कोष्टक लगा दीजिए, ठीक है, एक जैसा कोष्टक हमेशा नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं ई लिख दीजिए, अपान में 2g माइनस में 1। बोलिए इतना सोच पा रहा ना, इसका मान हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया म्यू के स्थान पे, ठीक है, इस म्यू का मान। इतना होने के बाद यहाँ पर आप लोग मंझला कोष्टक से बंद कर देंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब आपका कुछ नहीं यहाँ पर बच रहा है, फिलहाल हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या निकलेगा, ई बराबर 3k है, 3k लिख दीजिए। इतना हो गया दोस्तों। अब ध्यान देंगे मंझला कोष्टक में लिखेंगे आप लोग क्या चीज़, 1 है, 1 कर लीजिए, माइनस में 2 लिख लीजिए। इस प्रकार से लिखने के बाद सबसे पहले इसे सॉल्व करिए। ई है, ई लिख लीजिए, माइनस में यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा 2g हो जाएगा, अपान में क्या बचेगा, 2g बचेगा। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो है आपका ये भी निकल गया, ठीक है मान। अब ध्यान दीजिए यहाँ से ई बराबर क्या निकल जाएगा, तो देखिए ई बराबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार 3k, मंझला कोष्टक में लिख लीजिए, यहाँ पर 1 है ना, 1 लिख देंगे, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिए, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इन टोटल के बटे 2g है, और ये 2 क्या कर रहा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है। डेट में दोस्तों यहाँ से ये डिवाइड करेगा नहीं, बिल्कुल कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखिए ई है ना, तो देखिए इस माइनस बाहर है ना, इस माइनस का भी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो देखिए माइनस में ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कोष्टक हटा देते हैं सीधे, ठीक है। यहाँ से माइनस में हमने गुणा कर दिया तो माइनस ही हो जाएगा, और देखिए माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2g। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं ना। और इसके टोटल के अपान में g बच रहा है, g लिख दीजिए, मंझला कोष्टक से बंद। उम्मीद है इतना समझ पाए। तो दोस्तों यहाँ से e बराबर आपका क्या निकल जाता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या 3k है, तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए पहले ऐसे लिख लीजिए 3k मंझला कोष्टक में, ये 1 है ना, ध्यान देंगे दोस्तों 1 है, जो कि दोस्तों ये इसके बट्टे में नहीं है, ठीक है, इतना याद रखेंगे, यहीं तक केवल है, ये यहीं तक है। देखिए इतना ही तो कोष्टक में था, ये जी किसके बट्टे में, इसके ही बट्टे में है ना, इतने के, इसके बट्टे में नहीं है, इतना ध्यान देंगे। तो इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जी माइनस में ई प्लस में 2g। बोलिए इतना समझ पा रहा। अब इसको ऐसे कर दीजिए, अब टोटल के बट्टे आप लोग जी लगा सकते हैं। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों अब आगे समझने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए अब आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। वैसे भी दोस्तों आप लोग कैलकुलेशन करना तो अच्छे जानते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, ठीक है, और आप लोग मैथमेटिक्स भी अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ई है ना, यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर, क्या लिखेंगे ई बराबर। तो देखिए दोस्तों ई फिलहाल यहाँ लिखने से पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए ये इस 3 के इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, बट जो ये यहाँ पर जी है ये क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर सकता है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब कोई भी चीज़ इक्वल के फॉर्म में हो तो इसका तिर्यक गुणा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं ई जी, लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं ई इंटू में जी। बोलिए इतना समझ पाए ना, ई इंटू में जी बराबर 3 के है ना, ध्यान दीजिए 3 के है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका एक काम करते हैं, पहले 3 के लिख लीजिए और यहाँ पर मंझला कोष्टक में अंदर लिख दीजिए, जी यहाँ पर है देखिए प्लस में, ये भी प्लस में, तो 2 1 3 जी हो जाएगा, 3 जी। बोलिए इतना समझ पाए, माइनस में ई लिख दीजिए, बोलिए इतना भी समझ पाए। तो दोस्तों इस मंझला कोष्टक से बंद करिए। अब देखिए क्या मान निकलता है, यहाँ पर ई इंटू में जी बराबर आप लोग लिख सकते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 त्रिका 9 के इंटू में जी। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए माइनस बीच में है, माइनस लगा दीजिए, 3 के जी के इंटू में ई हो जाएगा। बोलिए इतना भी समझ पाए। तो दोस्तों यहाँ से ये मान निकल गया। अब ध्यान देंगे
देखिए यहाँ पर ई है ना, तो दोस्तों यहाँ पर भी ई है, तो इसे दोस्तों एक साथ लिख लेते हैं पहले, ई इंटू में जी, इसी इस पक्ष में आइए, प्लस में 3k इंटू में ई आ जाएगा, ई हो जाएगा जी नहीं, ठीक है ध्यान देंगे, ई हो जाएगा। बोलिए इतना समझ पाए। अब इक्वल टू लिखिए, बचेगा क्या यहाँ पर 9k इंटू में जी। बोलिए इतना भी समझ पा रहा है ना। तो इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, ई कॉमन मिल रहा है तो बाहर कर लीजिए, बचा क्या यहाँ पर आपका बचेगा 3k बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या प्लस में जी बच जाएगा। बोलिए इतना समझ पा रहा ना। हमने दोस्तों जी यहाँ पर पहले ना लिख के बाद में लिख दिया, ठीक है, ताकि ये चीज़ हमें यहाँ से प्राप्त हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। बट आप लोग कर सकते हैं इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कॉमन ले रहा है ना, ई कॉमन लिया हमने, सबसे पहले इसे लिख लिया, 3k इसमें बच रहा है, इसमें जी बच रहा है, हो गया। और ध्यान दीजिए इक्वल टू में 9k जी ना, 9k इंटू जी, इतना बोलिए समझ पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए ई बराबर यहाँ से क्या प्राप्त हो गया आपका 9k जी है। आप जानते हैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा, तो सिंपल है, इसे आप लोग नीचे लिख दीजिए 3k प्लस में जी। उम्मीद है दोस्तों इतना भी आप लोग समझ गए होंगे, और ये आपका हो गया प्रूव्ड, ठीक है। जैसा कि आप लोग ऊपर की तरफ देख सकते हैं, जो हमें चाहिए था यहाँ से वो ज्ञात हो गया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की इस लेक्चर में जो भी चीज़ हमने आपको बताया पूरा स्टेप बाय स्टेप इजीली आप लोग इसे समझ पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अब बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, वो भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। और दोस्तों उससे पहले जो है हम हाइड्रोलिक का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 चैप्टर तो खत्म हो गया है, और आपका बिल्डिंग ड्राइंग का भी 2 चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हाइड्रोलिक का भी एक चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, मतलब तीसरा चैप्टर, देन आफ्टर हम सब इसका न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।